मेरा नाम तिव कुमार सोनी है। मैं ग्राम मैनपुर, तहसील मैनपुर, जिला गरियाबंद, छत्तीसगढ़, भारत का निवासी हूँ। यहाँ पर मैं पत्रकार एवं रिसर्चर के रूप में कार्य करता हूँ। मैंने कोरोना वायरस का रिसर्च करके भारत सरकार को वैज्ञानिक सिद्धांत बताया था कि जुलाई से कोरोना वायरस की लहर शुरू होगी ऐसे करके, और मेरा रिसर्च एकदम सही हो गया है। बिल्कुल मेरे बताए अनुसार जुलाई महीने से भारत में लहर शुरू हो गया है। डेली 18,000 19,000 कोरोना वायरस के केसेज आ रहे हैं। दरअसल सूर्य ग्रहण होने पर सूर्य का विद्युत चुंबकीय बल का मैंने रिसर्च किया। 30 अप्रैल 2022 को सूर्य ग्रहण हुआ था। तो उस दौरान मैंने सूर्य के विद्युत चुंबकीय बल का रिसर्च किया और पाया कि सूर्य ग्रहण से सूर्य का विद्युत चुंबकीय बल डिस्टर्ब हो गया है, जिस कारण से पृथ्वी की जो नियंत्रक शक्तियाँ हैं वो कमज़ोर हो गई हैं। पृथ्वी की नियंत्रक शक्तियाँ कमज़ोर होने से वो वायरस को कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं। इसलिए सूर्य ग्रहण होने के तीसरे महीने से कोरोना वायरस का लहर आएगा ऐसे करके मैंने भारत सरकार को रिसर्च रिपोर्ट भेजकर बताया था। और बिल्कुल मेरे बताए अनुसार भारत में अभी जुलाई महीने से कोरोना वायरस के केस एकदम बढ़ना शुरू हो गए हैं और 1.5 महीने तक रहेगा। 15 अगस्त के बाद कोरोना वायरस वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा और अगस्त लास्ट तक कोरोना वायरस एकदम भारत में कम हो जाएगा। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि लगातार जून और दिसंबर में सूर्य ग्रहण होने से विश्व में वायरस और महामारी उत्पन्न होते हैं। 26 दिसंबर 2019 को सूर्य ग्रहण हुआ, उसके बाद 10 जून 2020 को सूर्य ग्रहण हुआ, उसके बाद फिर से 4 दिसंबर 2020 को सूर्य ग्रहण हुआ, उसके बाद फिर से जून 2021 में फिर सूर्य ग्रहण हुआ, उसके बाद दिसंबर 2021 में फिर से सूर्य ग्रहण हुआ है। तो इस प्रकार लगातार 3 साल तक जून और दिसंबर में सूर्य ग्रहण होता रहा है। तो मैंने अपने रिसर्च रिपोर्ट में 2000 साल का रिकॉर्ड भारत सरकार को बताया है कि जब भी जून और दिसंबर में लगातार सूर्य ग्रहण होते हैं तो इस दुनिया में वायरस और महामारी उत्पन्न होते हैं। इसका कोई भी दवाई नहीं बना सकता है। और जैसे ही जून और दिसंबर में सूर्य ग्रहण होना बंद होता है तो वायरस अपने आप धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। तो बिल्कुल वही स्थिति अभी उत्पन्न हुआ है। 2019 से 2021 तक लगातार जून और दिसंबर में सूर्य ग्रहण हुआ है, जिस कारण से कोरोना वायरस महामारी उत्पन्न हुआ है। अब 30 अप्रैल 2022 का जो सूर्य ग्रहण है उससे जून और दिसंबर में सूर्य ग्रहण होने का सिलसिला टूट गया है। अब धीरे धीरे कोरोना वायरस कम होता जाएगा और दिसंबर 2022 तक एकदम कोरोना वायरस कम हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा और कोरोना वायरस का लहर आएगा, लेकिन अब कोरोना वायरस ज़्यादा खतरनाक और ज़्यादा घातक नहीं है। थोड़ा सा फैलेगा और थोड़ा सा बस लोगों की मौतें होंगी। पहले जैसे लॉकडाउन लगता था, हॉस्पिटल में बेड कम हो जाता था, ऑक्सीजन कमी हो जाती थी, वैसा स्थिति अब नहीं आएगा, क्योंकि जून और दिसंबर में सूर्य ग्रहण होना बंद हो चुका है। अब पृथ्वी की जो नियंत्रक शक्ति हैं धीरे धीरे अपने आप को रिकवर कर रही हैं और वायरस पर कंट्रोल करने का प्रयास कर रही हैं। अब धीरे धीरे पृथ्वी की जो नियंत्रक शक्तियाँ हैं वो अपने आप को रिकवर कर लेंगी। उसके बाद वायरस पर 1 आध साल के अंदर वायरस पर पृथ्वी की जो नियंत्रक शक्ति हैं वो कंट्रोल बना लेंगी और 2023 के शुरुआत तक कोरोना वायरस लगभग नहीं के बराबर उसकी स्थिति हो जाएगी। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं इस दुनिया को बताना चाह रहा हूँ कि मैंने कोरोना वायरस के संबंध में रिसर्च किया है और भारत सरकार को भेजा है। बिल्कुल मेरे बताए अनुसार कोरोना वायरस की लहरें आ रही हैं। मेरा जो वेबसाइट है www.natureandcultureresearch.com, इसमें लॉगिन करके मेरे सारे रिसर्चों को आप देख सकते हैं। अब तक कोरोना वायरस के मेरे 50 रिसर्च सही सिद्ध हो चुके हैं। मैंने सारे रिसर्चों को सबूत के सहित भारत सरकार को प्रस्तुत किया है और वैज्ञानिक सिद्धांत की मान्यता का मैंने मांग किया है। भारत सरकार और अमेरिका यूरोप के वैज्ञानिकों के द्वारा मेरे वैज्ञानिक सिद्धांतों पर लगातार परीक्षण किया जा रहा है और मुझे उम्मीद है जल्द ही मेरे वैज्ञानिक सिद्धांत को मान्यता प्रदान कर दिया जाएगा, जिससे मेरा वैज्ञानिक सिद्धांत इस दुनिया के सामने प्रस्तुत होगा और आने वाले समय में मेरे वैज्ञानिक सिद्धांत के द्वारा वायरस महामारी को हम पहले से जान सकेंगे और वायरस महामारी उत्पन्न होने के पहले ही हम वायरस महामारी से बचाव का निदान खोजने में कामयाब हो जाएंगे।